ओम श्री साई नाथाय नमः। साई भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ, मस्त और बाबा के नाम जाप में तो व्यस्त ही रहना हो, क्योंकि साई नाम ही हमें एक दिन इस भवसागर से पार लगाएगा। तो भक्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे वीडियो पर, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो साई भक्तों, आज की जो लीला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसे साईं भक्त की है जिसका मिरेकल सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बाबा कैसे इतने मिरेकल्स करते हैं। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो बाबा भी मजबूर हो जाते हैं चमत्कार करने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए, या अनुभूति जो बाबा भक्तों को कराते हैं वो करने के लिए। क्योंकि साईं भक्त जानते हैं कि बाबा उनको कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। और बात है आपके दृढ़ विश्वास की भी कि बाबा पे आप कितना विश्वास करते हैं। कई लोग तो कई सालों से बाबा को जानते हैं लेकिन विश्वास उनके मन में अभी भी नहीं आता और वो हर काम में लगाते हैं शायद हो जाए, शायद कर दें बाबा। ऐसा नहीं है। अगर बाबा की शरण में है तो आपको विश्वास रखना है कि मेरा काम होना ही है, चाहे वो देर हो जाए लेकिन मेरा काम होगा जरूर। और यही विश्वास बाबा को मजबूर करता है भक्त के पास आने के लिए। तो साईं भक्तों, मैं शिरडी गई थी तो मुझे एक परिवार मिला था जिनकी बाबा के ऊपर श्रद्धा देखकर मैं भी हैरान रह गई कि ऐसी अगर अटूट श्रद्धा हर भक्त में हो तो बात ही क्या है। हम लोग द्वारका माई से दर्शन करके बाबा की चावड़ी के पास जाकर बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और प्रसाद वगैरह हम लोग खा रहे थे जो हमें द्वारका माई से मिला था। तो हमने सोचा एक जगह बैठते हैं और बाबा की चावड़ी पे भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं बैठकर। तो हम बाबा की चावड़ी पर बैठे हुए थे, तभी हमने देखा कि सामने से एक परिवार आ रहा है। एक अंकल थे, एक आंटी थी और उनके दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। चारों लोग सामने से आ रहे थे और उन्होंने गले में सभी ने बाबा के बहुत बड़े बड़े सोने के, एक नहीं दो नहीं, दो दो तीन तीन एक साथ बाबा के लॉकेट पहने हुए थे। और माथे पर चंदन का इतना बड़ा बड़ा तिलक उन्होंने लगा रखा था कि हमने देखा भाई ये बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी इनको देखने से ही पता चल रहा है। और मन में ऐसी बात हो रही थी कि शायद हम इनसे बात करें, पूछे ये कहाँ से आए हैं। और मन में बस इतना चल ही रहा था कि वो लोग भी सीधा चावड़ी के पास आकर ही बैठ गए। और मैं उनको देखती रही कि ये कितने बाबा की कितनी श्रद्धा है इनके ऊपर, वो तो इनके व्यवहार से ही झलक रही है। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछ ही लिया, मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने पूछा अंकल जी आप कहाँ से आए हैं और कब से आते हैं बाबा के पास? तो उन्होंने बताया कि हम लोग फरीदाबाद से आए हैं, जो हमारी दिल्ली के बहुत नजदीक है फरीदाबाद, वो वहीं से आए थे। और उन्होंने कहा बेटा मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाबा से कैसे जुड़ा था। मैंने कहा अंकल आप बताइए कि बाबा आपको पहली बार कैसे मिले और आप कैसे बाबा से जुड़े थे, मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अगर ये तुम मिरेकल सुनोगी ना तो तुम शायद भक्त हैं, वो जानते हैं कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं, तो आप बताइए मुझे क्या हुआ आपके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं आज से नहीं, मैं बाबा के 74 से शिरडी आ रहा हूँ। और उस समय मेरा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि आप ये सोचिए कि मैं बस सिर्फ बच गया, बाकी मेरे शरीर में चोटें बहुत आई, बाहर से भी अंदरूनी भी बहुत ज़्यादा चोटें आई मुझे। और मेरी रीढ़ की हड्डी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, मतलब मैं उठ के बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। और इस तरीके से मेरा बहुत बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ मुझे हर कहीं पे उन्होंने मेरा इलाज कराया। दिल्ली के सारे डॉक्टर्स, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, दिल्ली से बाहर भी, इवन उन्होंने विदेश में जाकर भी अपना इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको किसी ने बोला कि एक अमेरिका से डॉक्टर आते हैं जो महीने में एक ही बार आते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए। अगर आपकी उनसे अपॉइंटमेंट मिलती है तो
आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो महीने में एक ही बार इंडिया आते हैं, अगर उसमें आपका मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका इलाज शायद वो कर सकें। वो ऐसे माने हुए डॉक्टर हैं, कई लोग ठीक हुए हैं। तो उन्होंने इस उम्मीद से उनसे अपॉइंटमेंट ली, सब कुछ किया, लेकिन वो भी डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बोला कि आप इनको आयुर्वेदिक दिला के देख लीजिए, जो थेरेपी वगैरह होती हैं आप वो करवा के देख लीजिए। हरिद्वार में मेरी वाइफ मुझे वहां भी ले गई और 3-4 महीने मेरी वहां भी इन्होंने लग के सेवा की, जैसे मतलब दवाइयों से मेरा ट्रीटमेंट होता था, आयुर्वेदिक से थेरेपी जो बोलते हैं वो की जाती थी, लेकिन बेटा मुझे 1% भी आराम नहीं मिला। और कहने लगी मेरी वाइफ वहां से थक हार के मुझे फिर घर ले आई, क्योंकि अब वो भी एक लेडीज है, वो भी मुझे लेकर कितना घूमती, कितने कितने डॉक्टरों को दिखाती, और प्लस वहां से कोई मुझे मतलब आराम भी नहीं पड़ रहा था, जो थोड़ा सा हिम्मत आ जाए कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। तो बेटा ये तो मुझे लेकर डॉक्टर को दिखाती ही थी, मैं भी हिम्मत हार चुका था कि अब मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, और इसी डिप्रेशन में और इसी वजह से मैं और धीरे धीरे करके वीक हो रहा था, और मेरी उम्मीद जो थी वो टूटती जा रही थी। और उसके बाद फिर हमें किसी ने बोला कि आप इन्हें गुजरात लेके जाइए, गुजरात में कोई डॉक्टर हैं जो इनको ठीक कर देंगे। तो उन्होंने, उनकी वाइफ फिर हिम्मत नहीं हारी और फिर उनको गुजरात लेकर गई। देखिए साईं भक्त, तो कितने चक्कर उन्होंने लगाए, और इस बीच में 2-3 साल गुजर गए, इतना लंबा ट्रीटमेंट चला उनका। उसके बाद भी वो गुजरात चली गई, और गुजरात जाने के बाद उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनको ऐसे लेकर ना घूमें, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है और ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, आप इनकी अब घर ले जाइए और सेवा करिए। तो साईं भक्तों वो कहने लगे कि मेरी वाइफ, मुझे तो एक जगह बिठा दिया डॉक्टर ने और ये बात मेरी वाइफ को बता दी। अब मेरी वाइफ हॉस्पिटल के अंदर से आकर बाहर बहुत रोने लगी, बहुत तेज तेज रोने लगी, और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं बिल्कुल रियल कहानी बता रही हूँ आपको। आप तो मैं आपको सुना रही हूँ तो मैं बहुत छोटा सुना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने मुझे सुनाई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस वक्त को बता सकूं कि मुझे कैसा फील हो रहा था। तो साईं भक्तों, उनकी वाइफ आ गई बाहर और ये बहुत ज्यादा रोने लगी, क्योंकि वो इतनी बेचारी उम्मीद थी उनको कि कभी ना कभी तो फर्क पड़ जाएगा, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, और बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, मेरे पति को कुछ हो ना जाए। बेचारी अकेली, क्योंकि अगर रिलेटिव भी होते हैं ना तो कुछ समय तक साथ देते हैं, इतना लंबा समय को किसके पास है जो किसी को साथ करेगा। वो अकेली लेडी सबके मतलब अपने पति के लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन लास्ट में जब डॉक्टर ने उनके ये बोल दिया कि अब कुछ नहीं है, आप घर ले जाइए, सेवा करिए अब इनकी, और कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। और एक जब हॉस्पिटल के बाहर वो बैठी रो रही थी एक पेड़ के नीचे, तो एक 6 साल का बच्चा उनके पास आया, और 6 साल के बच्चे ने उनसे पता है क्या कहा कि आंटी आप रोइए मत, आप अंकल जी को शिरडी ले जाइए, वो वहां पर ठीक हो जाएंगे। ये लाइनें उस बच्चे ने बोली। उसे क्या पता कि आंटी क्यों रो रही हैं, या फिर अंकल बीमार है, या अंकल को कुछ जवाब दे दिया है, या क्या है, उस बच्चे को क्या पता। वो और 6 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। तो अंकल कह रहे मेरी वाइफ ने उसकी वाइफ उस बच्चे की बात सुनकर अंदर आ गई और बहुत रो रही थी। मुझे पता था ये रो रही है, डॉक्टर ने शायद इनसे कुछ ऐसा कह दिया है कि शायद अब मैं नहीं ठीक हो सकता या मैं नहीं बचूंगा, जो भी है इनसे कुछ ऐसा कहा है कि मेरी वाइफ मेरे सामने भी अब रोना नहीं उनका रुक रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें डॉक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया है ना कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी वाइफ फिर भी बात संभालने लगी। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ मुझे डिस्चार्ज करा के बाहर ले आई और मुझे उसी पेड़ के नीचे बिठाकर वो चली गई कि तुम यहाँ बैठो और मैं भी कुछ पानी वगैरह आपके लिए, कुछ ठंडा पानी चीज वगैरह कुछ खाने पीने की मैं लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं समझ तो गया था मेरे पत्नी के हाव भाव से, डॉक्टर की बातों से कि हाँ कुछ होने वाला है मुझे, तो इसलिए मैंने पेड़ के नीचे बैठा था। तो कहने लगे बैठे बैठे मुझे इतनी कानों में आवाज आने लगी, इतनी आवाज मुझे गूंजने लगी जैसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है कि तू शिरडी आ, तू शिरडी आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं।
और वो उनको लगा कोई आसपास है नहीं, मेरे कानों में ऐसी आवाजें क्यों गूंज रही है कि शिरडी। यार मैंने तो ऐसी कोई जगह का नाम ही नहीं सुना कभी, शिरडी है कहाँ। 74 की बात बता रही हूँ, उस समय बाबा को तो कोई इतना जानता भी नहीं था। तो अंकल जी ने, अब उनकी वाइफ आई तो उनको घर लेके चली गई। फिर अंकल जी ने उनसे बोला कि ऐसा है कि मैं शिरडी जाना चाहता हूँ। उनकी वाइफ इतना सुन के हैरान हो गई कि यही बात तो मुझे किसी बच्चे ने बोली थी कि इनको शिरडी लेकर आओ, और मैंने तो इनको ये बात बताई तक नहीं अभी कि कोई मुझे बच्चा मिला था या शिरडी के लिए बोल रहा था। तो ये कैसे अपने आप ही कहने लगे मुझे शिरडी जाना है। तो आंटी ने बोला कि कोई नहीं, अब हम यहीं रहेंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं भी बहुत थक हार गई हूँ। अगर भगवान ने कुछ करना होगा तो यहीं होगा, अब मैं कहीं तुम्हें नहीं लेके जा सकती, मैं थक गई हूँ। मतलब अपनी रोते रोते वो अपनी परेशानी अंकल को बता रही थी। अंकल जी ने उनके हाथ जोड़े कि देखो, तुमने देश विदेश, पूरी दिल्ली, मतलब जहां भी डॉक्टर ने जो बोला तुमने वो किया, मुझे दिखाया, लेकिन मैं अब हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक बार शिरडी ले चल। मुझे पता है तेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि शिरडी पता भी नहीं है कैसे जाना है, कहाँ है और वहां है क्या, ये भी नहीं पता। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा है कि मुझे शिरडी ले चल। तो आंटी ने, उन्होंने बोला कि मुझे पता चल गया है कि मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी लास्ट रही है? पूरी लास्ट नहीं करेगी तुम, मतलब अपनी मर्जी से तो तुमने इतना डॉक्टर दिखाया, पर मेरे कहने से मुझे शिरडी तो ले चल। अब मरना तो मुझे है ही, तो क्या पता मैं वहां कौन है जो मुझे ऐसे बुला रहा है। आंटी ने किसी से पूछा, पूछते पाछते करके कैसे जाना है, कब जाना चाहिए या कैसे जाना है, वो सब कुछ आंटी ने पता किया और वो किसी तरह के से उनको गाड़ी करके फरीदाबाद से शिरडी ले गई। अंकल उठ नहीं सकते थे बिना सहारे के, तो वो हिल भी नहीं सकते थे। वो अगर उनके मुंह पर अगर कोई मक्खी बैठ जाए, कोई कुछ चीज ऐसे बैठ जाए, तो वो उसको हटा भी नहीं सकते थे। इतना उनका शरीर ने बेजान हो गया था। तो आंटी ने उनको शिरडी लेकर चली गई। अब जब शिरडी में बस उन्होंने एंट्री ही की थी, उनका ऐसा कहना था, उनके शब्द आप सुनते ना तो मैं कहती हूँ कि मेरा इससे अच्छी वीडियो नहीं हो पाती मेरे पास, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिरेकल्स है। तो अंकल जी ने कहा, जैसे ही मेरी शिरडी में एंट्री हुई, क्योंकि शिरडी की सीमा में जब मैं घुसा तो मुझे उसकी हवा ने ही इतना पॉजिटिव कर दिया कि अंदर से एक उम्मीद लगी कि हो ना हो तू यहाँ ठीक हो जाएगा। तो जब सुना बाबा के बारे में, वहां पहुंचे, बाबा के दर्शन करने जैसी वो द्वारका माई में आंटी उनको लेकर गई, उनका रोना छूट गया। अंकल आंटी दोनों रो रहे थे बाबा के सामने। पहली बार गए थे, लेकिन बाबा को कुछ नहीं जानते थे वो, लेकिन बाबा को देखते ही, तस्वीर को बाबा की, वो इतना फूट फूट के रोने लगे कि सारी जिंदगी का जो दुख दर्द था ना, वो सब कुछ उन्होंने बाबा के आगे बोल दिया। अब आंटी जी ने पंडित जी से आज्ञा ली कि पंडित जी ये बैठ नहीं सकते बिना सहारे के। सहारे के क्या, बैठ ही नहीं सकते ये। उन्होंने पंडित जी से आज्ञा मांगी कि पंडित जी क्या मैं इन्हें द्वारका माई के फर्श पे लेटा दूं? पंडित जी ने कहा हाँ लिटा दो। तो वो लिटा दिया उन्होंने, पंडित जी मतलब लिटा दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं अब जा रही हूँ बाहर और बाबा के लिए कुछ प्रसाद वगैरह, फूल माला वगैरह मैं लेके आती हूँ, तब तक आप यहीं लेटो और बाबा के दर्शन करो, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा कहकर आंटी मार्केट चले गए बाहर बाबा के लिए प्रसाद फूल माला लेने। और जब आंटी वापस लौट कर आए 15-20 मिनट बाद, तो ऐसा बड़ा मिरेकल्स मेरे साईं नाथ ने कर रखा था। बोलो ओम साईं राम, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने ऐसा मिरेकल कर रखा था कि वो जब देखा उन्होंने द्वारका माई में कदम रखा, तो वो इतना हैरान हो गई और फूट फूट के वहीं बैठ गई जहां खड़ी थी, क्योंकि उनके पति खुद ब खुद उठ के बाबा की द्वारका माई में बैठ चुके थे। भले वो दीवार के सहारे बैठे थे, लेकिन वो बैठे थे खुद उठकर, क्योंकि बाबा ने उनको बोला कि उठ और बैठ, और तुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, तो खुद ही बैठेगा। तो आंटी ने उनको बोला कि आपको किसने बिठाया, आपने कैसे बैठ गए आप? मैं तो आपको, मेरे तो सहारे बिना आप 1 मिनट हिल भी नहीं सकते। उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं बिठाया, मुझे मेरे साईं नाथ ने बिठाया है। मेरे बाबा वहां से मुझे आवाज लगा रहे थे, अपनी आसन पे बैठे हुए, अपनी गादी पे बैठे हुए मुझे बाबा आवाज लगा रहे थे कि उठ
और बैठ जा। बस मुझ में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और मैं उठकर बैठ गया। आंटी बहुत रोए। आंटी ने बाबा का वो धन्यवाद किया। मतलब आप समझ सकते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं और आपका मदद के लिए कोई आता है आगे, तो आप कैसे, और वो भी ऐसी परेशानी में जब इतनी सालों से आंटी परेशान चल रही थी, और जब वो भक्त बाबा के बैठ गए और खुद बाहर वो सहारे से आए लेकिन पैरों पे चल के आए, और द्वारका माई से जब वो बाहर निकले ना, तो कहने लगे बेटा मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो दिन है, आज का दिन है। ये सर बाबा के अलावा कहीं नहीं झुकता है। मेरे साईं ने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं जीता जागता साक्षात एक मिरेकल बैठा हूं तुम्हारे सामने उनकी। और वो जब वो ये बात बता रहे थे ना, तो पूरी फैमिली की आंखों में ऐसे आंसू निकल रहे थे ना, बाबा के प्यार की वजह से, बाबा की श्रद्धा के लिए, बाबा के एहसान, बाबा का जो उन पर था उपकार, बाबा ने जो उनके जीवन को बचा के किया, उनके परिवार को बचाया। तो वो कहने लगे कि मेरा मन जब भी करता है, चाहे वो मैं अभी शिरडी से लौटूं और 2 दिन बाद भी मेरा मन करेगा शिरडी जाने का, तो मैं तुरंत शिरडी आ जाता हूँ। मेरे बाबा की ऐसी आज्ञा है मुझ पर। मैं फरीदाबाद में हूँ, मेरा वहाँ पर अब बाबा का बहुत बड़ा एक मंदिर भी बनवाया है, जिसमें साईं भक्त आते हैं, कीर्तन पालकी वगैरह, खूब बड़ा मंदिर है। और आना अब भी आप लोग। मैंने कहा अंकल जी बिल्कुल आएंगे आपके वहाँ, हम बिल्कुल जरूर मंदिर पहुंचेंगे हम लोग। तो बाबा के ऐसे मिरेकल्स साईं देखिए मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, ऐसे है मेरे बाबा। बस विश्वास पूरा होना चाहिए। और अंकल जी के पास उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट में से दिखाया कि बेटे बाबा और मेरा प्यार देखोगी तुम कितना है। मैंने कहा अंकल जी दिखाइए। तो उन्होंने अपनी पॉकेट में से जो छोटे बाबा के कैलेंडर होते हैं ना, वो 74 से जमा कर रहे थे। कोई भी साईं बाबा का कैलेंडर उनके पास 74 डेट का भी उन्होंने, मतलब सन का भी मुझे वो दिखाया कि 4, 75, 76 करके वो 2022 तक के उन्होंने मुझे सारे कार्ड्स दिखाए कि देखो मेरे और मेरे बाबा के बिना मैं कहीं नहीं निकलता, और ये बाबा मेरे कितने सालों से मेरे साथ है। तो मैं हैरान रही और मैंने धन्य कहा, और मैं साक्षात नमन करती हूँ उन अंकल को जो इतनी भक्ति बाबा की करते हैं दिन रात, जिनका दिन और रात बाबा से शुरू होता है, बाबा पे खत्म होता है। बाबा भी अपनी भक्त को बहुत चुनते हैं कि कब कोई भक्त कैसी भक्ति कर सकता है। मैं कहती हूँ बाबा हमें भी अपनी चरण रज ऐसे ही दीजिए, हमें भी अपने चरणों में बाबा ऐसे ही रखिए, जैसे भी हैं बाबा हम तेरे बालक हैं, अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं बाबा तेरे चरण में हैं, तो हमें अपने से दूर ना करो। तो भक्तों देखिए कैसे मिरेकल बाबा करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी, बाबा को पाने का एक ही रास्ता है, ना कोई व्रत, ना कोई मंत्र, ना कोई कुछ। करते हैं हम लोग क्योंकि हमारी श्रद्धा है बाबा के लिए कुछ करने की, लेकिन एकदम सरल है, बाबा पे दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, सबूरी रखना, बस इसी से मिल जाएंगे बाबा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए साईं भक्तों, आज की एक सच्ची कहानी के साथ मैं इसको एंड कर रही हूँ और वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना बाबा के लिए, और एक हाजिरी जरूर लगाना आप ओम साईं राम की। ओम साईं राम, जय साईं राम।